हेलो मेकअप लवर्स, आई एम सोनाली। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहीं से हम शुरू करेंगे एपिसोड 2 हाउ टू डू बेस मेकअप इज कंप्लीट बिगनर्स मेकअप गाइड का। तो आज है एपिसोड 3। आज एपिसोड 3 में मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ब्लश, हाउ टू कंटूर, हाउ टू हाईलाइट। कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में करना है, मेरे क्या हैक्स हैं, सब कुछ। ओके, सो हमने फेस को सेट कर लिया है। बिफोर मूविंग मैं बताना चाहती हूँ कि मैं पाउडर वाला जो कॉन्टोर है वो ज़्यादा पसंद करती हूँ, पाउडर वाला हाईलाइट ज़्यादा पसंद करती हूँ, पाउडर वाला ब्लश ज़्यादा पसंद करती हूँ। बट अगर आप क्रीम प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो पाउडर से फेस को सेट करने के पहले आपको अप्लाई कर लेना है। मैंने एक वायरल ब्लश टेक्निक या फिर वायरल ब्लश टेक्निक की वीडियो की थी, उसमें मैंने सारे क्रीम प्रोडक्ट्स को फाउंडेशन अप्लाई करने के पहले अप्लाई किया है। सो जब भी आप कोई भी कॉन्टोर करोगे क्रीम या फिर आप जैसे हम कंसीलर पहले लगाते हैं फिर फाउंडेशन लगाते हैं, सेम उसी तरीके से अगर आप क्रीम कॉन्टोर यूज करना चाहते हो, क्रीम ब्लश यूज करना चाहते हो या फिर आप ऑयल बेस्ड या क्रीम बेस्ड हाईलाइटर यूज करना चाहते हो, सो द टेक्निक इज कि आपको फाउंडेशन अप्लाई करने के पहले करना है। सो दैट वो फाउंडेशन के जब आपका फाउंडेशन आप अप्लाई करोगे वो सारा अंडरनीथ वाला ग्लो देगा। ऐसा लगेगा कि वाओ शी हैज सच अ ब्यूटिफुल फीचर्स। उसके फीचर्स कितने अच्छे हैं, उसको नेचुरल ब्लश कर रही है, वो नेचुरल हाईलाइट हो रहा है। ओके, दीज आर ऑल टेक्निक्स, तो हम इसे मेकअप से हासिल कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं पाउडर वाला यूज करती हूँ तो मैं फेस को सेट करने के बात करूंगी, जो कि सही तरीका है। सो मेरा मोस्ट फेवरेट पैलेट है, फेमस पैलेट नहीं, फेवरेट पैलेट है। दिस इज शुगर का कॉन्टोर डे फोर्स फेस पैलेट इन द शेड 01। आपको मिलता है एक कॉन्टोर, हाईलाइट एंड ब्लश। तो ये जो कॉन्टोर है, ये जो कॉन्टोर वाला शेड है, दिस इज अ कूल अंडरटोन कॉन्टोर। कॉन्टोरिंग जो होता है वो एक नेचुरल शेडो हमारे फेस पे, जैसे अभी आपको मेरा फेस बिल्कुल फ्लैट दिख रहा है, तो ये फ्लैट फेस को एक शेडो देना, यानी कि जो एक कट होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखो जैसे लग रहा है कि इट्स सो वाइट, राइट? तो उसे एक नेचुरल शैडो देने के लिए हम कॉन्टोर यूज करते हैं जो कि कूल अंडरटोन में होता है। बहुत सारे लोग को ब्रॉन्जिंग पसंद है। ब्रॉन्जिंग क्या होता है? सन ब्रॉन्ज, यानी कि जैसे हम टैन इफेक्ट चाहते हैं ना, कि हमें जैसे हमने सन में बैठ के सन बाथ लिया और हमारा स्किन पे एक ऑरेंजिश टैन आ गया है, तो उसके लिए आप ब्रॉन्जर यूज करोगे, वो थोड़ा सा वार्म होता है। अगर आप ध्यान से देख पाओगे तो ये वार्म है। मैं आपको साइड बाय साइड दिखा देती हूँ सो दैट आपको ज्यादा क्लियर समझ में आए। दिस इज मोर वार्म एंड दिस इज इन द कूलर साइड। ओके, तो ये शैडो ऐड करेगा और ये वार्मथ ऐड करेगा आपके स्किन पे। सो फेस मेरा फुल सेट है। अब मैं यूज कर रही हूँ ये कॉन्टोर शेड और मैंने पिक किया है कसा लैशेस 12 नंबर ब्रश। सो ये शेड जो है यहाँ पर मैंने पिक किया। ये जो शेड है ये बहुत प्यारा इंडियन स्किन टोन पे फ्लैटरिंग है, बट अगर आप इसे बिना फाउंडेशन के अप्लाई करोगे ये खूबसूरत नहीं दिखेगा। तो आपको अगर फाउंडेशन आपने अप्लाई किया तो ये दिखेगा। एंगुलर साइड जो है, ये जो साइड है, दिस इज द एंगुलर ब्रश, इसलिए कॉन्टोरिंग अच्छे से होगी। ये स्मॉल वाला साइड यहाँ आएगा, बिग वाला साइड अप। कभी भी कॉन्टोरिंग यहाँ से यहाँ नहीं करते, यहाँ से यहाँ आते हैं। और ध्यान रखिएगा जो ये आपका आईज है यहीं तक आपको आना है, राइट? बहुत लोग यहाँ तक आते हैं, इट डजंट लुक नेचुरल, फेक सा दिखता है। मैं आपको नेचुरल मेकअप लुक बता रही हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक आपको आना है। अगर आप टच करोगे तो यहाँ एक आपका बोन है, ठीक है? तो उस बोन को ही हमें फॉलो करना है जो हमारे ईयर के पास से आईज के एंड पर है। सो ऊपर से नीचे आना है, ओके? और इसे लिफ्ट करते हुए ब्लेंड करना है। सर्कुलर मोशन में करिएगा, इतना अच्छा कट आएगा कि मैं आपको क्या बताऊं। अब आप बहुत लोग प्लेस करके फिर ब्लेंड करते हैं, मैं साथ में करना प्रेफर करती हूँ। अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको डिफरेंस नहीं लगेगा कि यार क्या डिफरेंस है, बट अगर आप ऐसे देखकर फिर ऐसे देखोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हेयर लाइन के पास भी लेके आते हैं और जॉ लाइन के पास लाके सर्कुलर, मतलब हमारा जो जॉ है यहाँ पर भी हम सर्कुलर मोशन में अप्लाई करेंगे और हम इसे नेक की तरफ ड्रैग कर देंगे। इससे नेचुरल दिखेगा, फेक सा कोई लाइन नहीं दिखेगी कि सिर्फ यहीं पे अप्लाई हुई है। तो लेना है प्रोडक्ट, हेयर लाइन के पास भी आप अप्लाई कर सकते हो, इससे और नेचुरल इफेक्ट आता है। बिल्कुल ईयर, ये जो हेयर का जो लाइन है वहां पर आपको अप्लाई करना है। सो दिस इज माई कॉन्टोर्ड वाला साइड एंड दिस इज प्लेन। ओके, अब हम नोज कॉन्टोरिंग भी कर लेते हैं।
बहुत ज़्यादा लोगों का रिक्वेस्ट नहीं तो आने लगेगा फिर कि आपने नोज कॉन्टोरिंग नहीं दिखाया। F19 फ्रॉम कप्स एंड लैशेस, और सेम ब्रश को मैं ले रही हूँ। ओके, सो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है लाइक दिस। ओके, सो अभी हम अप्लाई कर लेंगे इस साइड में भी। ओके, तो अभी हम ब्लश अप्लाई करेंगे और ब्लश के लिए मैं सेम जो पैलेट है उसका ब्लश यूज करूंगी। इट्स अ वेरी गुड कोरल काइंड ऑफ पिंक कलर। सो सेम ब्रश में ही मैं ले लेती हूँ एंड आपको अपने एप्पल्स ऑफ द चीक्स से लेकर लिफ्ट करते हुए अपने ब्लश को अप्लाई करना है। यानी जो हमने कॉन्टोर यहाँ पर किया है इसके ऊपर यहाँ पे राउंड होके यहाँ पर एंड में वो कोन टाइप का फीचर आएगा। बट बहुत लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं बहुत लाइट हैंडेड ऐसे 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 अप्लाई करूँ, नॉट लाइक यहाँ पे अप्लाई कर लिया फिर इसे ऊपर लेके जा रहा है ब्लेंड करे, नहीं तो फिर यही सारी प्लेसनिंग हो गई आपकी। हम सर्कुलर मोशन इसलिए कर रहे हैं सो दैट जो ये कॉन्टोर है उसके साथ ये मिक्स हो जाए, कोई ऐसी लाइन अलग से न दिखे। सेम अगेन आपको पिक करना है, एक साथ बहुत सारा प्रोडक्ट मत लीजिएगा। इंडियन स्किन टोन पे कोरल, पीच, सिनेमन, मॉव काइंड ऑफ कलर ज्यादा अच्छा लगता है। बहुत नेचुरल सा जो है ब्लश एप्लीकेशन हो गया है। ओके, और अगर आप और नेचुरल चाहते हो थोड़ा सा प्रोडक्ट लीजिएगा और अपने नोज के पास हल्का सा उसे ब्लेंड कर दीजिएगा। सो अब आप अगर चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो सेटिंग स्प्रे। मुझे पर्सनली शुगर का, वेट एंड वाइल्ड का और मैक बहुत पसंद आया है, तो मैं मैक आज यूज करके आप लोगों को दिखाती हूँ। दिस इज द मिनी वन और मैं आपको रिकमेंड करूंगी एक बार मिनी लेके आप ट्राई करो, अगर अच्छा लगता है तो आप ले सकते हो। सो मैं इसे स्प्रे करूंगी फुल फेस पे, हाइलाइटर के पहले लेकिन करना है। ओके ओके, सो मैं एक चीज अभी भूल गई, ब्रॉन्जर। तो कोई बात नहीं, हमने ब्लश कर लिया है, इसके ऊपर हम ब्रॉन्जर अप्लाई करेंगे। आई एम गोइंग टू यूज मेकअप रेवोल्यूशन ब्रॉन्जर, इसमें कोई शेड मेंशन नहीं है। सो मैं प्रोडक्ट इसमें लूंगी और जहां हमने कॉन्टोर लगाया जस्ट उसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा इसे अपने आईब्रोज के पास तक लेके जा रही हूँ। ये हमारे स्किन टोन जो है उसको वार्मथ देगा, यानी हल्का सा जैसे मेरी स्किन जैसे है येलो अंडरटोन है, गोल्डन अंडरटोन है, तो उसमें ये परफेक्ट एक वार्मथ को ऐड करेगा। तो अभी आप देखो कितना सडन जो है इसमें मेरी स्किन में एक वार्मथ जो मिसिंग हो रहा था वो ऐड हो गया। तो ये ब्लश के बाद भी लग जाएगा, इट्स ओके, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। अब मैं अप्लाई करूंगी मैक का सेटिंग स्प्रे। सो पहले ही आप मत अप्लाई कर लेना डायरेक्ट, क्योंकि पहला वाला बहुत शार्प निकलता है। सो जस्ट जब वो अच्छे से फैल के निकले तब आप अप्लाई करो इसको। और फेस को अब आप थोड़ा फैन कर दो हल्का सा। अभी आप देखो मेरी स्किन पे हल्का हल्का मुझे एक पैच दिख रहा है वाटर का। सो लेट इट ड्राई, और जब हो जाएगा तो हम ब्यूटी ब्लेंडर से इसे डैप 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 कर देंगे स्किन पे ताकि मिक्स हो जाए। मैक का सेटिंग स्प्रे, शुगर का सेटिंग स्प्रे और वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे मैंने फील किया है कि मेरी स्किन पे ना मिक्स नहीं करता है सब कुछ। मतलब मेरी स्किन अगर मैट है तो उसको मैट ही रखता है, अगर डूई है तो डूई ही रखता है, बस एक सेटिंग स्प्रे का वर्क करता है। बट अगर मैं कोई और यूज करती हूँ ना तो मेरी स्किन पूरी मिक्स हो जाती है और शाइन आ जाता है मेरी स्किन में, जो कि आई थिंक ड्राई स्किन को रिक्वायर्ड है। तो मैक का, शुगर का मैट वाला और वेट एंड वाइल्ड का मैट वाला ऑयली एक्ने प्रोन, ऑयली स्किन के लिए अच्छा है, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए अच्छा है। और वेट एंड वाइल्ड में लिख के आता है डूई फिनिश चाहिए तो डूई वाला आप ले सकते हो इफ यू हैव ड्राई स्किन। सेम वैसे ही शुगर में भी आता है। सो नाउ अब हम हाइलाइटर अप्लाई करेंगे। हाइलाइटर अप्लाई करने का दो तरीका है। आप चाहो तो इस तरह के फ्लफी ब्रश से अप्लाई करो तो वो फैल मतलब ब्लेंड अप्लाई भी होगा और ऐसे ब्लेंड भी हो जाएगा, ऐसा एक लाइन सा नहीं दिखेगा। बट इफ यू वांट कि नहीं मुझे एकदम सिजल, एकदम लाइन चाहिए, तो इस तरह के डेंस ब्रश से अप्लाई करिए। शैम्पेन काइंड ऑफ शेड ले रही हूँ एंड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई इट वेयर आई वांट टू सी माय हाइलाइटर। और मैं अपने आईब्रोज के ऊपर भी अप्लाई करती हूँ, मतलब मैं एक सी की तरह अप्लाई करती हूँ। ठीक है, कोई भी फ्लफी ब्रश आप ले सकते हो। मैंने बस जो यूज किया अपने ट्यूटोरियल में मैं वही
अप्लाई करके दिखा रही हूँ, अलग से ब्रश नहीं दिखाया मैंने। दिस अच्छा, अभी नोज पे ऐसा वाला नहीं चलेगा, नोज पे वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड मैं यूज कर रही हूँ कसल लैशेज CS05। ओके, इस तरीके से। और अगर आप मेरी तरह हो तो थोड़ा ब्लेंड कर दो, बट इट्स ओके, बहुत डिफरेंस दिखता है इससे। मेरी नोज अच्छी है तो मैं बहुत ज़्यादा नोज पे ऐसे वर्क नहीं करती हूँ, बट दिखाना था तो मैंने दिखा दिया। अब जैसे मुझे स्पेसिफिकली सिर्फ इस एरिया पे चाहिए तो मैं इस ब्रश का भी एप्लीकेशन दिखा देती हूँ। देखो कितना खूबसूरत से ब्लेंड भी कर रहा है, राइट। जिसकी लिप्स बहुत छोटी होती है, ऐसा डिफाइन नहीं है, तो वो अपने क्यूबिट्स बो के पास भी लगाते हैं। मेरी डिफाइंड है फिर भी मैं दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। ओके, जिसका फोरहेड छोटा होता है वो यहाँ पर भी अप्लाई करते हैं, मेरा ठीक है, मैंने नहीं अप्लाई किया है। तो ब्लश, कॉन्टोर एंड हाईलाइट डन। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, जो कि होगा आईब्रोज एंड आई शैडो। सो यस, कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड वेट करिए फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।